अब आपके सामने कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उसको मैं शेयर कर रहा हूं आपके लिए। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401। एक क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने स्कूल को डोनेट किया है 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हर एक बच्चे ने उतना पैसा दिया है जितने उस क्लास में बच्चे हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 45 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे ने 45 रुपीस दिया है। किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे ने 60 रुपीस को डोनेट किया है। ठीक है, तो खैर हमें यहां पर पता नहीं है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस टाइप से आपका हो रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है ईच स्टूडेंट डोनेट्स एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर एक स्टूडेंट ने उतने ही रुपए दिए जितने की नंबर ऑफ स्टूडेंट उस क्लास में मौजूद है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 बी एक्स। क्लास 8 बी एक्स। अब आपको पता है कि x है, each student donate the amount to prime minister's relief fund इक्वल टू x। हर एक स्टूडेंट डोनेट द अमाउंट टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, क्योंकि कितने स्टूडेंट हैं, x हैं, तो हर एक स्टूडेंट कितना रुपए पेड कर रहा है, x रुपीस पेड कर रहा है। लिखा हुआ मैंने ईच स्टूडेंट डोनेट द अमाउंट टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए ध्यान से, कितना अमाउंट कलेक्ट होगा, टोटल अमाउंट कलेक्ट बाई होल क्लास 8, ये आपको दिया हुआ है 2401। तो ये 2401 कैसे आया आपका, भाई एक बच्चे ने x रुपए दिए, तो कितने बच्चे हैं क्लास में, x बच्चे हैं, तो x बच्चों का कितना अमाउंट हो गया, x इंटू x, तो x इंटू x हो गया। अब ये x स्क्वायर हो गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो x क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2401। अब इसके 2-3 तरीके हैं करने के। अभी आपके फिलहाल के लिए क्लास में सबसे पहले तो मैं आपको अभी तक जितना भी आपकी एक्सरसाइज हुई है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से सबसे पहले चेक करते हैं 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये आपका आखिरी में यूनिट डिजिट 1 है। अब चेक करते हैं 3 से, तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, ये आपका 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा नहीं ये। 7 से चेक करते हैं, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 आ जाएगा आपका, 7 22, 7 से जा रहा है ये, 7 3 जा 21, कितना आया 3, 7 4 जा 28, 2, 7 3 जा 21। अब ये फिर 7 से जा रहा है, 7 4 जा 28, 6, 7 9 जा 63, फिर 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि 2401 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, आपने ऐसे लिखा 7 × 7 × 7 × 7, आपको पेयर लेना है 7 × 7 यानी कि 49। इसका आंसर क्या आया 49, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए आपके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इक्वल टू 49, यानी उस क्लास में कितने बच्चे हैं 49 है। जब आप 49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2401 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। इस क्वेश्चन को मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि अभी आप 1 मिनट के लिए इस स्क्वायर नंबर को दिमाग से हटा दीजिए। अगर क्वेश्चन होता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9 एंड 15। अगर केवल इतना क्वेश्चन होता तो आप लोग क्या करते, वहां पर एलसीएम फाइंड करते। तो यहां पर हमें एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के देखेंगे कि वो आपका जो है, जो नंबर आ रहा है वो इन नंबर से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो जो नंबर आएगा एलसीएम निकालने के बाद वो चेक करेंगे कि वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। अगर वो स्क्वायर नंबर है तो वही आंसर हो जाएगा, और अगर स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम उसमें देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करें कि वो आपका क्या हो जाए, स्क्वायर नंबर हो जाए, और चेक करके देखेंगे कि वो 6, 9 और 15 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 6, 9 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये लिखा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर आपका ये हो गया, और फिर आपने 5 से किया। तो आपका क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया आपका, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 जा 18, 18 5 जा 90। 90 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। अब अगर मान लीजिए ये आपका 900 होता, मान लीजिए कि आपका 900 होता, तो ये आंसर हो जाता हमारा, क्योंकि 900 हमारा जो है स्क्वायर नंबर होता। लेकिन ये 90 एलसीएम तो निकाल लिया हम लोगों ने, लेकिन ये 90 हमारा क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्क्वायर नंबर निकालना है। तो ये 90 तो स्क्वायर नंबर है नहीं, 90 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो टू फाइंड द स्क्वायर नंबर, टू फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, लीस्ट नंबर तो निकाल लिया हम लोगों ने, लेकिन लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। टू फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर which must be multiplied by the इसमें कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये आपका क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। या अब क्वेश्चन ये चेंज हो गया, अब यहां से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि इस 90 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आपका स्क्वायर नंबर हो जाए। तो अब आप क्या काम करिए, इस 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ये लिखा आपने, फिर आपने ये लिखा 3 5 15, 5 1 5। अब आपने देखा कि 90 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 3 का पेयर मिल गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं मिला और 5 का पेयर नहीं मिला। यानी कि एक तो 5 की कमी है और एक आपके 2 की कमी है इसमें। यानी कि 2 5 जा 10। यानी कि अगर मैं 90 में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा लीस्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो नंबर क्या होगा आपका, इसमें पूछा गया है कि वो नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा आपका, 90 तो है ही है। 90 में किस नंबर की कमी है, 10 की। 2 5 जा 10, 90 इंटू 10 900। 900 इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9 एंड 15। ठीक है, ओके। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।